नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जिस पे बात करनी है। क्लिप छोटी है पर इसमें जो कहा गया है वो बहुत वजनदार लगता है, बहुत पर्सनल। इसमें एक दुखद घटना का जिक्र है जिसमें 28 जानें गईं और इसके पीछे के कारणों पर एक बहुत ही अंदर तक छूने वाला नजरिया दिया गया है। क्लिप का जो मेन पॉइंट है वो दो बातों के आसपास घूमता है। एक तो ये कि भाई सबसे बड़ा धोखा अक्सर करीबी लोगों से ही मिलता है, और दूसरी बात कि दूसरों को कुछ कहने से पहले, उंगली उठाने से पहले एक बार खुद को देखना जरूरी है। वो कहते हैं ना, अपने ही लोग गद्दार ठहरे वरना 28 लोग की जान न जाती। ये बहुत बहुत सीधी बात है। तो आइए इस बयान की क्या कहते हैं परतों को खोलते हैं, जरा समझते हैं कि ये विश्वासघात, ये खुद को देखने की बात, इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो यही है, विश्वासघात वाली बात। और खास तौर पे ये कि ये अपनों से मिला। ये सिर्फ इल्जाम नहीं लग रहा, इसमें दर्द है, शायद कड़वाहट भी है। जब धोखा बाहर से आता है तो ठीक है, दुश्मन पता होता है, पर जब कोई कहे कि अपने ही लोग गद्दार ठहरे तो बात बहुत पेचीदा हो जाती है और इमोशनली बहुत तकलीफ दे भी। ये अंदर की दरारों की तरफ इशारा है ना। हाँ बिल्कुल, और वो संभालना ज्यादा मुश्किल होता है, अक्सर बाहरी हमलों से भी ज्यादा। सही बात है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात ही ना आती, ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसी दुखद घटनाओं के बाद ध्यान बढ़ जाता है बाहरी विभाजन, ग्रुप्स के बीच टेंशन, इन सब पर यहां तो वक्ता सीधे सीधे उस तरफ देखने से मना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकालें। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है असल में। ऐसा कहकर वो सारा फोकस बाहरी झगड़ों, बाहरी पहचानों से हटाकर सीधे ग्रुप के अंदर की जिम्मेदारी पर ला रहे हैं, अंदर की नाकामियों पर। ये कहना कि भाई धर्म या कम्युनिटी वो सब यहाँ रेलेवेंट ही नहीं है, ये इस बात पर जोर देता है कि प्रॉब्लम की जड़ कम से कम इस घटना में अंदर ही थी। ये सुनने वाले को मजबूर करता है कि बाहर दुश्मन मत ढूंढो, पहले अपने अंदर, अपनी कम्युनिटी में देखो। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर है पर शायद जरूरी भी है। और फिर आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा पर्सनल है और चैलेंजिंग भी, वो खुद को जांचने की बात, आत्मनिरीक्षण। जब वो कहते हैं पहले अपने कॉलर में देखो मेरे भाई कि कितने दाग हैं खुदा, फिर दूसरे को कहना कि वो बुरा है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये तो एक पुकार जैसी है सीधी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आत्मचिंतन की एक बहुत गहरी मांग है। और मेरे भाई कहने से ये और भी पर्सनल और इमोशनल हो जाता है। मैसेज साफ है, दूसरों पर उंगली उठाने का, उनको जज करने का हक वो शायद तभी मिलता है जब हम खुद पाक साफ हों, या कम से कम अपने दागों को जानते हों, मानते हों। हाँ, अक्सर गुस्से में या दुख में दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये क्लिप हमें रोकती है, कहती है कि रुको, पहले अपनी कमियां देखो, अपनी गलतियां, अपनी जिम्मेदारियां। और ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, ये कलेक्टिव लेवल पर भी लागू होता है। तो मतलब ये छोटी सी क्लिप है पर इसमें इमोशंस और आइडियाज का पूरा एक जाल बुना हुआ है। ये सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं बता रही, ये तो इंसानी रिश्तों पर, भरोसे पर, विश्वासघात पर और खुद को आंकने की जरूरत पर सोचने को मजबूर कर रही है। सही कहा आपने। निचोड़ यही है कि सबसे गहरा जख्म अक्सर करीबी ही देते हैं, और बाहर की दुनिया को कोसने से पहले अपने अंदर की सच्चाई का सामना करना जरूरी है। ये क्लिप याद दिलाती है कि समाधान चाहे कितना भी मुश्किल लगे, अक्सर अंदर से ही शुरू होता है। और आखिर में एक सवाल ये भी छोड़ जाती है क्लिप कि क्या हम अक्सर बाहरी झगड़ों और बंटवारों पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों को, अपनी सामूहिक नाकामियों को और अपने ही बीच विश्वासघात के खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद असली चुनौती बाहर के दुश्मनों से लड़ने में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर की इस गद्दारी को पहचानने और उससे निपटने में है। इस पर वाकई और सोचा जा सकता है।